है ना नेता, तो अपना पत्नी को पहले पूछ ले, तब दूसरे के बारे में बोले। महिला नोटिस के बाद बीमार पड़ गया वो जे पड़ जाए नहीं पड़ जाए उस सबको हम चर्चे में नहीं लाते, उस सब कुछ है नहीं है। जिसके पिता हमारे साथ एमपी थे, हमें ज्ञान देने लगे, आप भी मेरी बेटी, आप हमारी बेटी का नाम लेने लगे। अब एक लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, जो मेरी दुनिया को पता है मेरी पत्नी के बारे में। मैंने पॉलिटिकल गंध और पॉलिटिकल गंदगी को खत्म करने के लिए, अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। बिना नाम लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर कर दिया बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बीते कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह यही है कि उन्होंने राजनीति में काम करने वाली महिलाओं को लेकर के एक विवादित टिप्पणी जो है वो कर दी। पप्पू यादव ने कहा कि जो महिलाएं राजनीति में उतरती हैं उनको बहुत सारे राजनेताओं के साथ बिस्तर जो है वो शेयर करना पड़ता है। वैसे में इस बयान के बाद जो राजनीतिक घराने की जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो गई और बिहार महिला आयोग की तरफ से पप्पू यादव को नोटिस भी थमा दिया गया। अब ऐसे में पप्पू यादव आज नवादा पहुंचे। नवादा पहुंचने के बाद पप्पू यादव ने बिना नाम लिए हुए अनंत सिंह के ऊपर हमला किया। हुआ यूं कि अनंत सिंह ने बीते दिनों पप्पू यादव को लेकर के बड़ा बयान दिया। कहा कि उनकी पत्नी भी राजनीति में है, उनकी पत्नी ने कितनों के साथ बिस्तर जो है वो शेयर किया है, ये वो जरा बताएं। इस बयान के बाद, अनंत सिंह के बयान को सुनने के बाद पप्पू यादव जो है वो बिना नाम लिए हुए अनंत सिंह और बिहार के अन्य राजनीतिक नेताओं के ऊपर बड़ा हमला करते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि उनकी मानसिकता बिहार की महिलाओं को लेकर के क्या कुछ है। आइए हम आपको सबसे पहले सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। हुए माँ बहनों को कहीं से ठेस पहुंची हो तो मैं आपका खून हूं, उस ठेस के लिए मैं क्षमा मांगता हूं, बहनों से, बेटियों से, पॉलिटिशियन से नहीं। ये पॉलिटिशियन लोग जो पार्टी चलाते हैं और बड़े नेता हैं जिस पर आरोप है, जो बेटियों का डाक करते हैं, सीडी चढ़ाते हैं, बड़े बड़े मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेताओं की सीडी और बिहार के दर्जनों एमपी का लाइव सीडी है सेक्सुअल हरासमेंट करते हुए। कई एमपी मर गए, एक्स एमपी हो गए, कई सीएम का वीडियो वायरल है। ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ मेरी जंग है। मैं राजनीति में महिलाओं पर गिद्ध दृष्टि नहीं पड़ने दूंगा। और जो लोग हमने किसी की बेटी मां को गाली नहीं दिया। हमें तो समझ में नहीं आया, मेरी पत्नी, मेरी बेटी के बारे में, जिसको मैं अपना बेटी मानता हूं, जिसके पिता हमारे साथ एमपी थे, हमें ज्ञान देने लगे, आप भी मेरी बेटी, आप हमारी बेटी का नाम लेने लगे। अब एक लोगों के बारे में तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, जो मेरी दुनिया को पता है मेरी पत्नी के बारे में। मैंने पॉलिटिकल गंध और पॉलिटिकल गंदगी को खत्म करने के लिए, अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं। जो लोग इतने दर्द हैं वो एक बार नालंदा क्यों नहीं आए, एक बार अपने इस पिता से क्यों नहीं पूछे कि इनके सामने इनकी बेटी के साथ क्या क्या हुआ। नेट की बच्ची के यहाँ क्यों नहीं गए, जहानाबाद क्यों नहीं गए, मैं जानना चाहता हूं। इंजीनियरिंग हॉस्टल के क्यों नहीं गए, एसिड छीट के जला दिया वहां क्यों नहीं गए, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं गए, दरभंगा क्यों नहीं गए। जो एक अखबार ने जो ऑपरेशन किया और जो दिखा रहा है कि क्या बोले, उसको क्यों नहीं तुमने नोटिस नहीं भेजा। नीट्स के बच्ची पर नोटिस नहीं। पप्पू यादव हर घर की बच्ची की बात कर रहा है, हम छोड़ देंगे क्या इसको। जो मेरी बेटी के साथ ऐसे किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं कोर्ट जाऊंगा। इस गरीब परिवार की पूरी परवरिश अभी हमारे तरफ से, हमारे लीडर दानवीर जी और पार्टी के तरफ से इनको 25,000 रुपया, ये अपने लिए कुछ करें। अब मात्र पति पत्नी बच गया, उसकी पत्नी तो कह रही है झोरा पोछा खा करके हम करेंगे। और अभी तक प्रशासन वो खुलेआम घूम रहा है, यहाँ के मुखिया जी के घर में जाके सो रहे हैं। ये सही है क्या?
और हम चाहेंगे कि इस गांव के समाज के लोग इसको मत बकसिए कोई, नहीं तो एक दिन आपकी बेटी निकलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे गंदे लड़के जो स्मैक और सारा सोल्यूशन और सूखा एडिक्ट है। और मैं हाथ जोड़ता हूं पॉलिटिशियन से तोड़ मरोड़ करके, और मैं आग्रह करूंगा सभी पार्टी के नेताओं से कि मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। जब महिला बिल की बात हो रही है तो देश में कम से कम महिलाओं पर नजर तो रखना बंद करो। नेता पोर्न देखना तो बंद करे। प्रज्वला, गोवा, महाराष्ट्र, अंकिता, मणिपुर, लखनऊ, रेट पूछा जा रहा है। इसीलिए मेरे बयान को आप गलत, हमको समझना चाहिए पप्पू यादव कह क्या रहे हैं। हमारे पहले 10-10 लोग यह बात बोल रहे हैं। अभी मैंने आपको सीडी दिखाया, क्या ये कह रहे हैं? कपिल मिश्रा सदन में ही बात कहे, उसके बाद पप्पू यादव को झूठ फूस का है। कश्मीर से कन्याकुमारी अकेला आदमी मणिपुर जाके लड़ रहे, इसीलिए बेटियों के सवाल पर लड़ रहे, इसीलिए इस बेटी को न्याय नहीं मिला तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, सदन खोलेगा तो जिस तरीके से मैं सबकी लड़ाई लड़ा हूं, इस बच्ची की लड़ाई लड़ूंगा। और मैं परिवार के साथ खड़ा हूं। मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कम से कम समाज मान के ही इस बच्ची के साथ न्याय कर दीजिए। आपने सुना बखूबी पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा। पप्पू यादव के इस बयान को लेकर के काफी ज्यादा बवाल भी हो रहा है। एक और जहां बिहार में महिलाओं के आरक्षण को लेकर के हो या फिर महिला सुरक्षा को लेकर के हो, सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव का ये बयान जो है रातों रात सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया, जहां पर पप्पू यादव जो है उन्होंने खुले जुबान से जवाब जो है अनंत सिंह को दिया। अनंत सिंह बाहुबली विधायक के बेबाकी अंदाज से बोलने के लिए जाने जाते हैं और अनंत सिंह को जवाब देते हुए पप्पू यादव ने कहा कि वो भी बताए हमारी बेटी और पत्नी के बारे में बोल करके उनको आखिर क्या मिल रहा। क्या कुछ कह रहे थे बाहुबली नेता अनंत सिंह के ऊपर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।